वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं 780 पेजेस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा, जिनको बनाया गया है फॉर स्पेशली आरओ, बीईओ और आपका जो उत्तर प्रदेश पीसीएस है, ये स्पेशली इनके लिए डिज़ाइंड है। अगर आपने अभी तक इन पेजेस को कवर अप नहीं किया तो मेरे साथ आप इनको कवर अप कर सकते हैं। और सबसे बेहतर ये होगा कि आप लोग जो हमारे पेड इनिशिएटिव हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये पीडीएफ आपके पास होंगी, मल्टीपल टाइम्स आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। इस पूरे वीडियो सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग आंसर ज़रूर करेंगे। देखिए, जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी। कल जो हमने वीडियो लेके आए थे तो उसमें हमने बात करी थी इंडिया का जो एकदम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो उसी क्रम से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आज की वीडियो की है, जिसमें भारत में कुल पुरुषों की साक्षरता के बारे में बात हो रही है, तो 80.9% टोटल यहाँ पर जो मेल लिटरेसी रेट है वो है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो है कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य, ये कौन कौन से हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेवरल टाइम्स पूछा गया है और 2024 में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये वो 8 राज्य हैं जहां सर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। इसको आप यहाँ पर जो ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में बहुत अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर काफ़ी कुछ देखिए, मैप रीडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ एक चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कर्क रेखा की, ठीक है। सो ये जैसा आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, ये है आपकी कर्क रेखा। ये कहाँ से सबसे पहले पास हो रही है? गुजरात से। आपसे ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेट में आपको बताना है, मतलब कर्क रेखा पास हो रही है तो उसका एक सीक्वेंस दे दें। आपको इस तरीके से दिया जा सकता है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। एक आपको सीक्वेंस दे दिया जाएगा जिसमें आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो इस तरीके से आपको दिया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक सही क्रम जो है कर्क रेखा का कि कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है आप चूज़ करिए। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कर्क रेखा, तो सबसे पहला जो स्टेट पड़ता है वो कौन सा है? आपका गुजरात। सेकंड प्लेस पर यहाँ पर आपका राजस्थान, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश। तो सीक्वेंस क्या होगा आपका? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाएगा झारखंड, झारखंड के बाद अगला जो स्टेट होगा वो कौन सा होगा आपका? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद जो होगा वो क्या होगा आपका? त्रिपुरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद आ जाएगा मिजोरम। ये क्रम है जो आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने काफ़ी कुछ देखा था हिंदुस्तान के बारे में, जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना ही चाहिए इंडिया के बारे में, वो हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था। अब इसमें हम देखते हैं नेबरिंग जो, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गुजरात सीमा साझा करता है, फिर है आपका राजस्थान, फिर यहाँ पर है पंजाब। पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश यहाँ पर सीमा साझा नहीं करता है। ये एक कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को मत रखिए। हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है। जम्मू कश्मीर यहाँ पर सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे हम देखें, नेपाल के बारे में बात करते हैं, या फिर हम चाइना के बारे में बात करें तो लद्दाख की सीमा इससे शेयर होती है, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है,
उत्तराखंड है, इधर हमारा सिक्किम है, उधर अरुणाचल प्रदेश है। तो ये वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि लद्दाख तो एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। सो इनकी सीमा किससे, चीन से साझा होती हैं। बाकी नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, इससे सीमा साझा करता है कौन, आपका नेपाल। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से भी सीमा साझा होती है किसकी, नेपाल की। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको ब्रॉड करेंगे तब आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी कि वेस्ट बंगाल से भी सीमा साझा होती है किसकी, नेपाल की। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है, और बात करते हैं हम किसकी, बांग्लादेश की। तो जब हम बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेट है आपका कौन सा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद हम असम को देखें तो इसका जो पूरा इसका बॉर्डर है वो भी शेयर होता है किससे, बांग्लादेश से। बाकी मेघालय का बॉर्डर भी इससे शेयर होता है, त्रिपुरा का बॉर्डर भी इससे शेयर होता है और मिजोरम का भी। अच्छा, अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें, ठीक है, तो इन पांचों में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज, मतलब जो सीमा है प्रतिशत में सबसे ज़्यादा शेयर होती है किससे, बांग्लादेश से। ये कमेंट सेक्शन में चाहूँगा आप लोग बताएं। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, बट अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार के साथ में कौन कौन से स्टेट हैं जो सीमा साझा करते हैं भैया, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो ये 4 आपके स्टेट ऐसे हैं जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद चलिए अब चलते हैं हम अपने आज आगे जो पॉइंट हैं उनको कवर अप करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो मेन चीज़ें उसको हम कवर अप करते हुए चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछता हुआ चलूँगा, उनके आंसर्स मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। देखिए, ये ज़रूरी भी बहुत है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों का यहाँ पर इंटरेक्शन बढ़ेगा, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, तो उतना ही ज़्यादा यहाँ पर हमें चीज़ों को कवर अप करने में इंटरेस्ट भी आएगा। चलिए, यहाँ पर अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल एवं उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। अब इंडिया की बात करें, इंडिया भैया एक विशाल देश है। क्यों बोला जा रहा है विशाल देश, क्योंकि 7वां सबसे बड़ा देश है ये दुनिया का। मैंने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में कि 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलो, अब कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। लास्ट वीडियो में हम इस सब के बारे में बात कर चुके हैं। ये हमारा एक जगह ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया, ये आपका लैटिट्यूड हो गए, यानी कि अक्षांश हो गए और देशांतर हो गए। तो हिंदुस्तान हमारा यहाँ पर लाई करता है, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हिंदुस्तान। अब जब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा जो अभी हमने बात करी थी, 8 अलग अलग राज्यों से ये होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मुख्य भूभाग को दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में लोकेटेड है। मतलब यहाँ पर आइलैंड की बात हो रही है कि कौन कौन से आइलैंड किधर लोकेटेड हैं। इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी लास्ट वीडियो में। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल या फिर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो भी हमने इसके बारे में बात करी, और भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ में जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन्स ये लोकेटेड हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर ये सकरा होता गया है। जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम देखें इंडिया के मैप को तो आप पेनिनसुलर इंडिया को इस तरीके से देखते हैं। तो जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाएंगे ये कैसा हो रहा है, इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। नॉर्थ की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे तो ये चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका, हाँ,
इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये तो आपको अच्छे से पता ही है, ठीक है। भारत का अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है लगभग 30 डिग्री है, परंतु पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का डिफरेंस है। ये जो टाइम डिफरेंस है ये क्यों है, ये कमेंट सेक्शन में चाहूँगा कि आप लोग बताएं। बाकी हमने बात करी थी ग्रीनविच या फिर GMT जो टाइम है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उसमें 5.5 घंटे का डिफरेंस है। इंडिया का टाइम 5.5 घंटे प्लस में है, आगे है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की और गुजरात की, तो इनके टाइम डिफरेंस में कितना है, टाइम डिफरेंस 2 घंटे का है। ये क्यों है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ तो। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा की भारत की जो मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। सो यहाँ तक ही हम आज के इस वाले वीडियो में कवर अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखेंगे। ग्लोब पर ये जो आप देख रहे हो सारे कॉन्टिनेंट, इनको कवर अप करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो भाई चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। बाकी जो MCQ इस समय करवाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, उनको ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है, जिसमें हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कवर अप कर रहे हैं। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, रिवाइज ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।